हमारे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष माननीय हरीश साहनी जी और हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक में गए थे। सूचना आई थी जातीय सर्वे में हम लोगों ने सरकार में रहकर इसका समर्थन ही नहीं किया था। इस पर पूरी रणनीति भी बनी थी और गरीबों के विकास के लिए चर्चा भी हुई थी। आज इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा भी कि आप सब लोग तो थे ही, आप लोगों से तो विमर्श करके सारी विषय आई थी। और हमने कहा कि जो बाहर थे, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, आज श्रेय लेने के लिए गाल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है, किताब मिल रही है, ये जातीय गणना का रिपोर्ट उन्होंने ये जारी किया है, बिहार जाति आधारित गणना। और हम लोगों ने समझा, उत्सुकता थी कि इसमें और डिटेल होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा आंकड़ा जो सार्वजनिक हुआ मात्र वही। हमने कहा कि जातीय सर्वे के समय ही आर्थिक जो 17 कॉलम बना था वो भी डिटेल लिया गया, तो आर्थिक सर्वेक्षण साथ साथ जारी क्यों नहीं किया गया? इतनी हड़बड़ी आधी अधूरी जानकारी के साथ जारी करने का क्या औचित्य है? वो लोग चुप रह गए, कहे कि वो अभी हम लोग आगे करेंगे। सत्र के पहले जो विधानसभा का सत्र लगभग 1.5 महीना लगेगा समय, अभी कोई जवाब नहीं था। फिर हमने कहा कि जो लोग अपने जिला से बाहर, राज्य के बाहर, देश के बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम पर गए हैं, उसकी गणना आपने किस मैकेनिज्म से किया, ये हमको जानकारी चाहिए। तो उनके पदाधिकारी बताए कि हम परिवार के हेड से जाकर के पूरी जानकारी लिया है और उनका हस्ताक्षर लिया है, वो मेरे पास है। हमने कहा कि आपका, हमारा परिवार का हेड है, हमारा हस्ताक्षर का कहाँ फॉर्म आपके पास है, ये बता दें। आप किसी से भरवा के आधा अधूरा जानकारी लेकर इससे प्रभावित होगा, कई लोग छूट जाएंगे। कई लोगों की शिकायत आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि जानकारी नहीं ली गई। तो कम से कम आप अपने गलती में सुधार और आपत्ति के लिए आप समय दें और कोई आप मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि इस तरह के आपत्ति दर्ज करें, उसका सुधार हो सके। लेकिन उन्होंने इस पर भी मौन धर लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि जरा देख लीजिए, ये सब कमी है। फिर हमने कहा कि आंकड़े में जो गलती है उसकी सुधार के लिए आप आपत्ति लेंगे और उसके लिए क्या आप प्रक्रिया अपनाएंगे। इस पर कोई जवाब नहीं आया। कई जाति के मन में कई प्रश्न उठ रहा है कि हमारा जाति कम क्यों हो गया। तो आप इसको पब्लिक डोमेन में डालें, लोग का, आप गांव के अंदर हर परिवार का लिए हैं, गांव के अंदर, पंचायत के अंदर का डिटेल विवरण मिलेगा तो लोगों को पारदर्शी तरीके से उस पर विश्वास भी बढ़ेगा।
इसको सार्वजनिक करें और जो 17 कॉलम है वो 17 कॉलम में जो डाला गया है कि कौन सा, इसमें जो बताया गया है कि कौन कौन सा विवरण है, वो विवरण में कई ऐसी चीज है कि कौन लैंडलेस है, कौन 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कौन प्राइमरी पास है, कौन मिडिल पास है, कौन उच्च विद्यालय का, कौन कॉलेज का, कौन टेक्निकल। ये तमाम जानकारी से उसके आर्थिक स्थिति से गरीबी रेखा की सीमा भी प्रभावित होगा और उस गरीबी रेखा के दायरे से अंदर और बाहर हो सकता है। तो वो आंकड़ा सही है कि नहीं, इसको जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, कल कई लोग इससे आउट हो जाएंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि निजता का मामला है और ये निजता के मामला पर ये निजता, वो कागज दिए हैं लाइट, ये निजता का मामला है और वो निजता के मामला पर हमने कहा कि ये कौन सा इसमें निजता का मामला आता है। आपको मैं जानकारी दे दूं, यही उन्होंने दिया है। ये 17 कॉलम है। परिवार के सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय। अब ये डिटेल में कौन सी निजता है आरटीआई से या परिवार के प्रमुख को आप उपलब्ध करा दें, इसमें उनका कोई जवाब नहीं आया। और ये तमाम विषय के साथ साथ और दूसरे दल के लोगों ने भी कई विषय को उठाया, लेकिन सरकार का कोई जवाब, शंका समाधान, पब्लिक के विश्वास को पारदर्शी बनाने के लिए मौन रहना, जवाब नहीं आना। देख लीजिए, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हम जब जारी करेंगे सभी विधायकों को देंगे। ये गोलमोल व्यवस्था, हड़बड़ी में कई गड़बड़ी का चांस बन जाता है। हमने कहा कि हम तो हमेशा गरीबों के हित में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता गरीबों के हित में कई योजनाएं चलाए हैं। आपके सर्वे से उसके लाभ से वंचित न हो जाए, हमारी चिंता वो है। इसको पूरे पारदर्शी तरीके से उनके हित में आप करें, उनको लाभ मिले। हमारा पूरा समर्थन पहले भी रहा है, आज भी है, लेकिन जवाब नहीं आना। और यह सर्वे कहीं न कहीं लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसका जवाब देना चाहिए। हमें अपेक्षा है कि जो उसमें खामी और कमी है उसका वो सुधार करें। मैं निवेदन करता हूँ माननीय हरिमानी से, आदरणीय हरि सैनी जी से, जो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय हरि सैनी जी। आज इस प्रांत के महत्वपूर्ण विषयों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग को बैठने
का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी अपना विषय रखा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस आधार पर उस समय में आवश्यकता महसूस हुआ, जिस समय उस समय मैं भी सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में थी बिहार में। इस तो आपने प्रारंभ किया है, अभी बढ़िया है, लेकिन उद्देश्य क्या? उद्देश्य तो ये होना चाहिए ना कि समाज के निचले तबके के लोग, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हम क्या करें जो उन्हें और ऊंचा उठाया जा सके। अब जरा सोचने का विषय है कि मैंने कहा कि मैं दूसरे का बात नहीं करूंगा, उदाहरण के तौर पर मैं अपना बात करता हूं कि मैं इससे पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि मैं आता हूं मलाह जाति से, और मलाह जाति का 17 उपजाति है, और मल्लाह का लिखा हुआ है 2.60, और हम आते हैं बनपर में, इसका मल्लाह का उपजाति है, और 17 जातियां हैं। अब 17 को अलग कर दिए, लेकिन कुछ खास जाति का, जिनका उपजाति है 6, 5, उनको आपने एक जगह दिखाया और हमें आप 17 जगह। तो आप हमें बता दे कि क्या इससे इस समाज का विकास हो पाएगा? क्या अलग अलग बांटकर आपकी कौन सी नीति है कि हमको आप भागीदारी दिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्यों हो, ऐसा आपने क्यों किया? हम तो समरसता के लिए भी काम करते हैं। कैसे समरसता आएगा? लोग हमारे देखेंगे कि कुछ खास लोगों के लिए इतना सुंदर व्यवस्था कि 6 को 1, हमरा 17 को 17 जगह, कैसे इसमें समरसता, समाज में कैसे समरसता कायम होगा? इसलिए मुझे लगता है कि यह सर्वेक्षण मात्र और मात्र राजनीति पार्टी को लाभ दिला सकता है, किसी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को ये लाभ नहीं दिला सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसका लाभ जिस दूरगामी सोच के कारण के माध्यम से ये हुआ था, जिसके लिए हुआ था, वो शायद पूर्ति न हो सके, इसलिए बेहतर हम नहीं मानते हैं इसे। इस पर लेकिन कोई जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री जी का, और किन्हीं का जवाब वो दिए, एक शब्द भी इस पर जवाब देना वो उपयुक्त नहीं माने थे। इसलिए लगता है कि शायद उन्हें भी लग रहा है, वो कहा पदाधिकारी सब देख लेंगे। ये कोई संतोषप्रद उस समय में नहीं लगा था उनका उत्तर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारी की तरफ बार बार देख रहे थे हमारे प्रश्नों पर। पदाधिकारी से जवाब चाहते थे, लेकिन पदाधिकारी जवाब दे नहीं पा रहे थे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि मैं अपने घर पर गया था, अपने परिवार का हमने लिखाया था, हमारे भतीजे और बच्चे बाहर गए थे, उसका भी हमने लिखवाया। तो हो सकता है कि कुछ निरंतर हो छूट जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, उन्होंने भी इसको स्वीकारा है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो कमी और आपत्ति है उसको लेना चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी न हो। जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वो उद्देश्य पारदर्शी और सही हो। हमने बता दिया कि जिस उद्देश्य के लिए गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए किया गया है वो उद्देश्य